मित्रों, जय माता की। ब्रह्मर्षि एस्ट्रो कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि वेद शास्त्रों के शुद्ध ज्ञान को साइंटिफिक तरीके से आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपको ये पता लग सके कि हमारे और आपके जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे। हजारों वर्ष पहले जो ज्ञान हमें और आपको दे के चले गए, उस पर नासा जैसी संस्था शोध कर रही है। नासा के पास भी उस लेवल का ज्ञान नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे हजारों वर्ष पहले हमारे और आपके पूर्वज। और कुछ ऐसे दुर्बुद्धि हैं जो अपने ही धर्म का होते हुए, हमारे ही धर्म का होते हुए हमारे ही धर्म पे उंगलियां उठाते हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है ऐसे लोगों को देख करके। किसी दिन इस विषय पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली में सप्तम भाव के बारे में। ये आपका जन्मांक चक्र है, ये जन्मांक चक्र का सप्तम भाव है। सप्तम भाव से संबंधित जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक कारकत्व हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव में बैठा ग्रह आपके जीवन के कौन कौन से कारकत्वों को प्रभावित करेगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सप्तम भाव आपकी पत्नी का है। पत्नी से संबंधित जितने सवाल आते हैं, पत्नी आपकी कैसी होगी, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, पत्नी का स्वास्थ्य कैसा होगा, बीमार रहेगी या स्वस्थ रहेगी, पत्नी का आपके नेचर कैसा होगा, ये सारे सवाल यहाँ से देखे जाते हैं। पत्नी से संबंधित जितने सवाल हैं, यहाँ से विवाह संबंधित जितने भी सवाल आते हैं, वो यहाँ से देखे जाते हैं। विवाह आपका कब होगा या नहीं होगा, विवाह किस दिशा में होगा। यहाँ से आपका तलाक भी देखा जाता है। विवाह हुआ तो विवाह के बाद तलाक के योग तो नहीं है, 2 विवाह के योग तो नहीं है, 3 विवाह के योग तो आपकी कुंडली में नहीं है। ये सारे सवालों के जवाब यहीं से देखे जाते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे और 8वें बैठ जाए, या छठे भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए, या 8वें भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए, तो व्यक्ति की पत्नी कहीं न कहीं रोगी हो सकती है, किसी न किसी रोग से ग्रस्त हो सकती है। सप्तम भाव का स्वामी छठे में बैठ जाए तो व्यक्ति की पत्नी को कोई न कोई रोग हो सकता है। यहाँ शत्रु भाव में शनि बैठ जाए या शनि की दृष्टि इस भाव पे पड़ जाए तो व्यक्ति की शादी विलंब से होती है और पत्नी कहीं न कहीं रोगी भी होती है। ये डिपेंड करता है कि सप्तम भाव कितना बली है, सप्तम भाव का स्वामी षड्बल में कितना बली है। सप्तम भाव आपके व्यभिचार का है। जितने भी मन में बुरे ख्याल आते हैं, व्यभिचार, वो सप्तम भाव से देखे जाते हैं। सप्तम भाव में मंगल बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, या सप्तम भाव का स्वामी उच्च के शुक्र के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति व्यभिचार का शिकार हो जाता है। व्यक्ति के मन में बुरे विचार आते हैं, किसी को देख करके गलत ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, व्यभिचार जिसको बोला जाता है। सप्तम भाव से कामातुरता का योग देखते हैं। यदि सप्तम भाव में मंगल बैठ जाए, शुक्र की राशि हो और मंगल यहाँ बैठ जाए, तो व्यक्ति कामातुर हो जाता है। कामनाएं उसकी बहुत ज़्यादा होती हैं। इवन 2 से अधिक, 3 से अधिक पत्नियां भी, अफेयर भी रखता है वो। सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वादशेश से संबंध बना ले तो भी व्यक्ति कहीं न कहीं व्यभिचार का शिकार हो जाता है। एक से अधिक पत्नियां उसके पास होती हैं, या एक से अधिक अफेयर उसके हो जाते हैं। ये भाव रास्ते से भटक जाने का होता है, क्योंकि यहाँ से हम कामनाएं देखते हैं। जितनी भी कामनाएं हैं, व्यक्ति अंदर कामना अधिक है तो व्यक्ति रास्ते से भटक जाएगा, अपने कामनाओं के वशीभूत हो जाएगा। जैसे ही व्यक्ति अपने कामनाओं के वशीभूत हो जाएगा, एक झटके में वो अपना रास्ता भटक जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम अपना रास्ता कब भटक गए। ये भाव पौष्टिक भोजन का है। जितने भी 56 भोग हैं, अच्छे अच्छे भोजन हैं, पौष्टिक भोजन हैं, वो सारे यहाँ से देखे जाते हैं। ये भाव आपके व्यापार का है। व्यापार से संबंधित जितने भी सवाल आते हैं, व्यापार आपका कब होगा, व्यापार कैसा होगा, किस क्षेत्र में आप व्यापार करेंगे, व्यापार की दशा और दिशा क्या होगी, किस लेवल का आपका व्यापार होगा, ये सारे सवाल यहीं से देखे जाते हैं। व्यापार में लाभ होगा या हानि होगी, ये भी यहीं से देखे जाते हैं। व्यापार ये आपके पार्टनरशिप का है, आपके पार्टनर का है। यदि आप कोई व्यापार करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो आपका पार्टनर आपका सपोर्ट करेगा या आपके साथ चीट करेगा, धोखा करेगा आपके साथ, आपके बिजनेस को डुबा देगा या आगे बढ़ाएगा। आपका पार्टनर आपके बिजनेस को
क्या करेगा? डुबाएगा, आगे बढ़ाएगा, आपके साथ धोखा करेगा? ये सारे सवालों के जवाब यहीं से देखे जाते हैं। ये भाव आपके गुप्तांगों का है। गुप्तांग आपके कैसे होंगे? अष्टमेश क्रूर ग्रह हो या षष्ठेश क्रूर ग्रह हो या अष्टमेश क्रूर ग्रह हो करके यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति के गुप्तांगों में कहीं न कहीं चोट लग सकती है। मंगल जैसा ग्रह हो, शनि जैसा ग्रह हो, कहीं न कहीं गुप्तांगों से संबंधित समस्या व्यक्ति के आ सकती है। इस भाव से हम आपकी माता का सुख देखते हैं। यह आपका चतुर्थ भाव आपकी माता का है और माता से चौथा यानी माता का सुख। यदि आपको पत्नी अच्छी मिली, इस भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ है, इस भाव पे शुभ ग्रह है, तो आपकी पत्नी अच्छी मिलेगी, तो माता का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। माता का जो सुख है वो कहीं न कहीं आपकी पत्नी से जुड़ा हुआ है। ये भाव आपके पिता का आय बताता है। ये आपके पिताजी का भाव है, आपके पिता से 11वां आपके पिता का आय। इस भाव से आपके जो भतीजे हैं, आपके छोटे भाई के जो लड़के हैं, उनका है। आपके भतीजों से आपका संबंध कैसा होगा? लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा? आपके भतीजे कैसे होंगे? आपका सपोर्ट करेंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे? ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आने वाले समय में बहुत सारे राजयोगों की चर्चा मैं करने वाला हूँ। यदि आपकी कुंडली में एक भी राजयोग है तो उस राजयोग के फल को बढ़ाया कैसे जाए ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अष्टम भाव से संबंधित कारकत्वों की। इससे पहले हमने 6 भावों की चर्चा की हुई है। आप चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो मैं लाने वाला हूं, जिसमें आपकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग बने हैं और उस राजयोग, अगर राजयोग वो असर नहीं कर रहा है, राजयोग का प्रभाव आपको मिल नहीं रहा है, तो उसके प्रभाव को बढ़ाया कैसे जाए इसके उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो वेद शास्त्रों से होगा और 100% साइंटिफिक होगा, जो असर करेगा आपको।